हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस डी यादव मैथ बुक से घातांक एवं करनी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन 1 से 6 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं और घातांक एवं करनी के बारे में डिटेल में समझाया है। इसलिए आप पहले पार्ट 1 देखें, तभी आपको आगे का क्वेश्चन डिटेल में समझ में आएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, 2 की घात 2 उसकी भी घात -2 किसके बराबर है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दो की घात 2 उसकी भी घात -2 बराबर क्या होगा। तो ये हमारा a⁴m उसकी भी घात n, इस टाइप का प्रश्न है ये। ए की घात m उसकी घात n, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेकिन यहाँ 2 की घात -2 दिया है, तो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको लेंगे। तो 2 की घात -2, तो ये -2 है, तो इस -2 के चलते ये क्या होगा, ये 2 जो है वो 1/2 में चला जाएगा। उसके बाद ये -2 जो है ये बट्टे में आ गया, नीचे हो गया, तो ये हमारा सिंपल ये 2 हो गया, 1/2, और उसकी घात हमारा 2 था, तो ये कितना हो गया, 1/2 दूनी 4। अब बोला है, अब ये 2 गुना, है ना, 2 गुना ये 1/4 आया, तो ये 2 की घात हमारा 1/4 आ गया। तो इसको देखिए, 2 की घात 1/4, तो 2 की घात 1/4 हमारा कहीं इसमें ऑप्शन है नहीं है। तो हम करनी में हमने कैसे सीखा था, ये हो जाएगा हमारा 2 है, तो ये √2 चढ़ जाएगा, और उस पर ये 4 था, तो 4 यहाँ आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 घात 1/4 को इस टाइप में, जैसे ये 2 था, तो 2 इसको अगर हम इस टाइप से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा। ये 2 था, तो 2, ये 2 का 2 हमने लिख दिया। उसके बाद ये 1/4, ये रूट हटेगा तो ये 1/4, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 4 इसका बट्टा में आ जाएगा, तो 1/4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न है, 0.01024 पावर 1/5 का मान ज्ञात करें। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो है 1024 ये किसका वर्गमूल है, किसका घात है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 4 है, तो 4 का कोई गुणज होगा 1024, तो 4 का जैसे 0.01024 बराबर, जैसे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक कितना होगा, 64 चौक 4 तो 16 चौक क्या तुम्हें 256, है ना, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, और उसको भी 4 से हम गुना करेंगे तो 6 चौक इसका 4, तो ये हमारा 1064 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1024। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1.01024, ये 1/5 है, तो हम इसको करनी में इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमें इसका वैल्यू बताना है कि इसका 5वां घात क्या होगा, इस संख्या का 5वां घात हमारा क्या होगा। तो जैसे एक कितना, इसमें कितने संख्या के बाद 0 दिया हुआ है, लगा हुआ है दशमलव, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी हम 1024 आया है, उसको हम 5 इकाई अंक से 5 संख्या लेके हम उसमें पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 0.0014। ठीक है, तो यहाँ 5 संख्या के बाद लगाया, तो इसमें भी हम पॉइंट 4 तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 256 चौक 1024, 0.4, है ना, 0.4 गुना 0.4 गुना 0.4 गुना 0.4 4 गुना 0.4, 1 2 3 4 5, तो हमारा ये 1024 आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5,
5 संख्या के बाद 0 लगाना है तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या के बाद 0 लगाएंगे तो हमारा 1024 आएगा। तो हमने किसका गुना किया था 0.4 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.4। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है 16 की घात 3/4 है तो इसका मान बताएं। तो देखिए ये 3/4 है, इसका घात तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे और उसका घात क्या है 3/4 है, तो ये घात 4 चौक 16, नहीं हम इसको 4 में नहीं इसको 2 में लेते हैं तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 का घात हमारा 4 होगा, है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, वो का घात 3/4 है तो ये 4 4 कैंसिल हो गया तो 2 का क्यूब बचेगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 8। 10 नंबर प्रश्न है 36 की घात 1/6 का मान बताएं। तो देखिए 6 तो हम 36 को कौन सा ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि हमारा 6 6 कैंसिल हो जाए, तो हम 6 का स्क्वायर 6 है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36 की घात 1/6, तो a⁴m इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते तो हम क्या करते थे m इंटू एन कर देते थे, a⁴m इंटू एन। तो 6 का ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर गुना 1/6, तो हम काटेंगे 2 तिया 6, तो क्या हो गया हमारा 6 की घात 1/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर रूट में लिखेंगे तो ये हमारा 6 रूट के अंदर चला जाएगा, 1/3 है तो ये हमारा करनी में आ जाएगा, तो 6√3, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगर आपने करनी के बारे में डिटेल में समझना है तो आप पार्ट 1 जाकर देखें, उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया ये सब चीज़ के बारे में। देखिए 11 नंबर प्रश्न है 8 की घात 2/3 किसके बराबर है। तो देखिए 8 जो है हमारा 3 3 कैंसिल हो जाना चाहिए। 8 को हम किस फॉर्म में लिखें कि हमारा कोई संख्या आ जाए कटने वाला, तो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और उसकी भी घात 2/3 है। तो a⁴m इंटू एन को हम क्या लिखते थे घातांक में a⁴m इंटू एन को लिखते थे a⁴m इंटू एन लिखते थे, तो 2 की घात 3 गुना 2/3, तो ये 3 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अब हम 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए 27 की घात हमें दी हुई है 2x - 1 बराबर 243 की घात हमें दी हुई है 243 की घात हमारी 3 दी हुई है, तो x का मान हमें बताना है। तो देखिए 27 को हम एक शॉर्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं गुणनखंड करके, तो कितना होगा 3 तिया 9 9 तिया 27, तो ये 3 का हमारा क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब और उसकी घात कितनी दी हुई है 2x - 1 बराबर 243 को हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 243, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 तिया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 तिया 7 1 इसके बाद क्या तुम्हें 2 3 6 7 8 81 और 81 तिया फिर कितना हुआ 1 2 3 8 तिया 24, 1 2 3 4 5, तो 3 की घात हमारी 5 होगा गुना 3, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात 3 दूनी 6x - 3 एकम 3 बराबर 3 की घात हो जाएगा हमारा 5 तिया 15। तो देखिए बराबर में है, बराबर में हमारी जो संख्या रहती है सेम सेम, तो वो हमारी संख्या 3 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 6x - 3 = 15, तो 6x बराबर 15, ये माइनस में है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो 6x बराबर 15 + 3 18, तो x बराबर 18/6, तो 6 तिया 18, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
13 नंबर प्रश्न है। 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 की घात हो जाएगा 2x प्लस 1। देखिए इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, 3 की घात x प्लस 8, क्योंकि इसका तो कोई वर्गमूल या घनमूल होगा नहीं, इसका कोई गुणनखंड होगा नहीं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 होती है 27, तो 3 का क्यूब, और ये हमारा पहले से दिया हुआ है 2x प्लस 1। देखिए 3 की पावर x प्लस 8 हो जाएगा बराबर 3, 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3। तो देखिए 3 3 ये हमारा बराबर में है, तो ये हमारा कट जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। तो ये हम 8 हमारा है, और ये प्लस में तो ये माइनस में चला जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 6x प्लस में है और ये x इधर जाएगा तो ये हमारा x हो जाएगा। तो 8 में से 3 गया 5 बराबर 6x में से x जाएगा तो 5x बचेगा। तो 5x बराबर 5, तो x बराबर 5/5 हमारा एक आएगा आंसर। एक ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। चौदह नंबर प्रश्न है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव में है, इस प्रकार है कि a की घात b बराबर 125 है, तो a माइनस बी की घात a प्लस बी माइनस 4 किसके बराबर होगा। तो देखिए a और b धनात्मक है तो वो तो पॉजिटिव नंबर होगा, तो a की घात b बराबर हमें 125 दिया हुआ है, तो a के जगह पर हम क्या रखें और घात b के जगह पर क्या रखें कि हमारा 125 आ जाए। तो किसका गुणनखंड 25 होता है, 5 25 25 5 सवा 100। तो अगर हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 25 25, जैसे यहाँ 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 25 25 25 सवा 100। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आधार हमारा 5 है तो ये 5 लिख दिए हम, उस घात कितना है 1 2 3, तो 5 का क्यूब बराबर 125 है ना। तो 5 का क्यूब, तो ए की जगह पर हमने क्या लिया था 5 लिया था, तो इस ए की घात भी बराबर 125, तो ए की घात भी बराबर 125 हमारा आ गया 125। 5 गुने 5 गुने 5 125 बराबर 125, तो ए की जगह पर हमने 5 लिया, और बी के जगह पर यहाँ घात हमारा बी है तो बी के जगह पर 3, तो बी के जगह पर हमने 3 लिया, तो हमारा 125 प्रूव हो गया। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए माइनस बी उसकी घात ए प्लस बी माइनस 4 के जगह पर क्या होगा। तो ए के जगह पर हम 5 लेंगे और बी के जगह पर 3, और ए प्लस बी 5 प्लस 3, और उसमें 4 माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और 5 3 8, 8 में से 4 गया 4, तो 2 की घात 4, तो कितना होगा 2 की घात 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार गुना करना है, तो 16 होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है, दो की घात 2x प्लस 21 इक्वल टू 32 की घात 3x माइनस 1। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 है यहाँ 32 है, तो हम इसको कर सकते हैं 2 की घात, इसको 2x प्लस 21 रहने देंगे बराबर, ये 32 को हम क्या कर सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो 1 2 3 4 5, 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात हम इसको 5 लिख सकते हैं, 2 की घात हम 5, और ये हमारा पहले से दिया हुआ है 3x माइनस 1। तो देखिए तो ये 2 और 2 हमारा बराबर में है, तो बराबर में जो संख्या रहती है वो हमारी कट जाती है, तो बचेगा हमारा क्या 2x प्लस 21 बराबर 5 तिया 15x माइनस 5 का 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 21 प्लस में है और ये प्लस में था, तो ये हमारा माइनस में था, तो ये हमारा बराबर किस पर आएगा प्लस में हो जाएगा 15x, और ये हमारा 2x प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2x माइनस में, तो 21 और 5 26 बराबर 13 में 15 में से 2 जाएगा तो 13x, तो 13x बराबर 26, तो x बराबर 26/13, तो कितना आएगा हमारा x की वैल्यू 2 आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, 243 की घात
n/5 ये गुना में है, गुना 3 की घात 2n + 1 बटा 9 की घात n गुना 3 की घात n - 1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ 243 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो 3 इसको हम 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इसको ये तो 3 है और इसको भी हम 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया तो 81, तो 1 तिया 3, 8 तिया 24। तो देखिए 1 2 3 4 5, 3 की घात 5 लिख सकते हैं 243। तो इसको 243 पहले इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं कि घात n/5 गुना 3 की घात 2n + 1 = n की घात 9 की घात n गुना 3 की घात n - 1। तो इसको हम नीचे करते हैं, तो 3 की घात हमने 5 किया था, 3 की घात 5 और उसकी घात कितनी दी हुई है मुझे? n/5 गुना 3 की घात 2n + 1। इसको तो रहने देंगे क्योंकि इसका ये हमारा टूटेगा नहीं गुणनखंड में, इसको 3 का स्क्वायर कर देंगे और n गुना 3 की घात n - 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 5 हमारा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए 3, तो ये हमारा बचा 3 की घात n गुना 3 की घात 2n + 1 बटे 3 की घात 2n गुना 3 की घात हमारा हो जाएगा n - 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? देखिए अब ये ऐसी संख्या आ गई, तो देखिए जिस आधार ये गुना में है और आधार समान है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। तो जुड़ेगा तो हमारा कैसे? 3 3 का 1 3 हो जाएगा, घात जुड़ के, और जुड़ेगा तो क्या होगा? 2n और 1n, 3n प्लस ये 1 अलग है तो इसको अलग रहने देंगे, और इसमें भी 3 3 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी 2n और प्लस n, तो 3 की घात हो जाएगा हमारा 3n, 2n + n है ना, और ये माइनस में है 1, ठीक है। और ये हमारा कौन सा फॉर्म में आ गया है? ये भाग के फॉर्म में, आधार समान है, इसके दोनों का आधार समान है तो घात हमारे माइनस होगा। a⁴m बटे a⁴n रहता था तो a⁴m - n करते थे घातांक में हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अब इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब हमारी घात इसमें माइनस होगी, तो माइनस कैसे होगा? तो 3n + 1 हमारा दिया हुआ है और उसमें हमारा माइनस होगा, माइनस ये 3n का 3n होगा, है ना। उसके बाद ये माइनस, इसको हम पहले बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 ये माइनस होगा हमारा, ये घात हमारा माइनस होगा, तो इस ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा, ये m है ये n है ना। एक फार्मूला होता था a⁴m बट्टे a⁴n, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a⁴m - n, ये हमारी m की वैल्यू, ये हमारी n की वैल्यू है, तो m हमारा हो गया 3 की घात 3n + 1 और माइनस होगा n हमारा ये है 3n - 1। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3n इसके साथ 3n + 1 हो गया माइनस 3n, और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 1। तो देखिए 3n ये निगेटिव में और ये पॉजिटिव में कट जाएगा, तो 3 की पावर 1 और 1 2, 3 का स्क्वायर 9, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सत्रह नंबर प्रश्न, 64 की घात -2/3 गुना 1/4 की घात -2। देखिए 64 है तो हम 64 को हम, ये माइनस में हमारा 2/3 है तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे? 64 की घात 2/3, तो ये माइनस में है तो हमने इसने नीचे करके इसको पॉजिटिव में कर लिया, गुना 1/4 हमारा घात -2 है तो इसको पॉजिटिव में करेंगे तो क्या होगा? 4 की घात हमारा 2 हो जाएगा, सिंपल। तो 4 की घात 2 हो जाएगा, तो देखिए इसको हम रहने देते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है? इसको रहने देते हैं, 4 का स्क्वायर बटे 64 है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 का ये हमारा क्यूब हो जाएगा गुना 2/3 दिया हुआ है। देखिए ऐसी संख्या हमें
लेनी है जो हमारे जो बट्टे में दी रहे वो कट जाए, तो 3 3 कट गया, तो ये हमारा क्या बचा 4 का स्क्वायर बट्टे ये 3 3 कट गया था, तो यहाँ भी हमारा 4 का स्क्वायर बचा था, तो 4 का स्क्वायर बट्टे में तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर 4 चौक 16 बट्टे 16, तो 16 16 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आया 1 आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न, 100 की घात 1/2 मतलब आधे और 0.001 की घात 1/3 है और 0.0016 की घात 1/4 है, गुना 3 की घात 0 प्लस 5/4 की घात -1 है। देखिए इसका मतलब है 100 की घात 1/2, तो इसको अगर हम करनी में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं 100 की घात 2। अगर इसको हम 2 नहीं भी लिखेंगे तो 100 का वर्गमूल हमारा कितना होगा 10 का वर्गमूल 100 होता है, तो इसको हमने 10 लिख लिया, ठीक है। और इसको अगर हम लिखेंगे 0.001 की घात 1/3, तो इसको हम 0.001 की घात 3 लिखेंगे, तो अगर इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये होगा, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, ये हमारा सिंपल वे में दिया हुआ है, इसे हमने करनी के रूप में लिख लिया, तो हमारा 0.001 का हमें घनमूल पूछा है, तो घनमूल कैसे निकलेगा, हम ये 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 गुना करेंगे तो हमारा 0.001 आ जाएगा, तो यहाँ 0.1 होगा, 0.1 मतलब 0.1। अब देखिए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, तो 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1, तो 1 का 1 ही होगा, उसके बाद 1 2 3 3 संख्या के बाद हमारा 0 है, तो 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 0.001 का घात हमारा कितना होगा, मतलब 0.1 का घनमूल हमारा 0.1 होगा, 0.1 का 0.001 का घनमूल हमारा 1 होगा, 1 का घनमूल हमारा 1 को हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा माइनस, देखिए 0.0016 का घात 1/4 दिया है, तो ये हमारा माइनस में होगा, माइनस अगर इसको हम लिखेंगे करनी में तो 0.0016 की घात 4, तो इसको हम करनी में इस रूप में लिख सकते हैं, तो 16 का क्या होगा 4 चौक 16, तो ये 4 देखिए इसका हमारा चौथा करनी बोला है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये हमारा 2 का हमारा चौथा गुणनखंड है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब 0.0016 कैसे आएगा, तो ये हमारा चौथा चतुर्थ मूल इसका बोला था, तो यहाँ पॉइंट 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 पॉइंट, तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और इसके कितने संख्या बाद 0 लगा हुआ है 4, तो 1 2 3 4, तो इसका हमारा चतुर्थ मूल निकालना था, तो 0.2 का हमारा चतुर्थ मूल कितना होगा 0.0016 है, उसके बाद गुना किसी 3 पर पावर 0 है, तो किसी की भी घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 बराबर हमारा 1 होता है, प्लस 5/4 की घात -1 है, तो इसको हम माइनस को हम प्लस में करेंगे तो ये हमारा 4/5 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पहले गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ पॉजिटिव है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे 10 को 0.1 से गुना करेंगे तो हमारा सिर्फ 1 आएगा, माइनस इसका काम ख़त्म हो गया, माइनस ये 0.2 रहेगा, 0.2 गुना 1 तो 0.2 हो जाएगा, प्लस 4/5, तो 4/5 का हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो 4/5 को हम क्या करेंगे 5 को हम 4 से भाग दे देंगे, तो 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 5 8 40, तो ये कट गया, तो 0.8 होगा, 0.8। देखिए ये हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, तो ये हमारा जुड़ जाएगा 0.8 और 1, 0.8 और 1, तो 1.8 हो जाएगा, तो ये हमारा 1.8 माइनस 0.2, 1.8 में से अब हम 0.2 माइनस कर देंगे तो 1.6 आएगा, हमारा 1.6 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है, 0.0003
32 की घात 0.6 का मान क्या होगा, तो इसको हमें अब सॉल्व करना है। देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसको हम 32 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 संख्या के बाद 0 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 मतलब इसका मतलब 32 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 2 3 4 5, 5 संख्या के बाद 0, तो 1 2 3 4 5 संख्या के बाद 0 है ना। तो कितना हो गया 0.00032, इसका मतलब 0.2 का कितना गुणनखंड था, 1 2 3 4 5, इसका 5वां गुणज था, तो गुना 0.6, तो a⁴m × n, तो हम इसको सिंपल गुना कर लेते थे। तो 0.2 का 6 पंचे हमारा 30 हो जाएगा, 0.6 पंचे 30 हुआ। और ये हमारा एक संख्या के बाद 0 है, तो यहाँ हम इकाई से एक संख्या के बाद 0 करेंगे तो 3.0 होगा, तो मतलब 0.2 का क्यूब, तो 0.2 का क्यूब हमारा कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, लेकिन 2 का क्यूब बोला था, तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और कितने संख्या के बाद 0 है, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 संख्या के बाद हमें 0 लगाना है, तो 0.008 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 19 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न एक क्वेश्चन 21 का ही रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का रिपीटेड है। देखिए 0.00032 का घात 0.6 का मान, तो ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का ही रिपीटेड है। 21 नंबर प्रश्न 16 की घात हमारा 0.36 गुना 256 की घात 0.07 का हमें मान पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 गुना 16 256 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें ऐसी संख्या लेनी है कि हमारी कोई छोटी नंबर में आए। अगर हम 2 का लेते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 2 की घात करेंगे, 2 से भी बना सकते हैं, 4 से भी बना सकते हैं, तो हम इसको 4 से सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर गुना 0.36, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, गुना 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक, देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, अब 64 को 4 से करेंगे, 4 चौक 24 25, 256 आ जाएगा। तो 4 का हमारा कितना बार गुना किया था, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, तो 4 की घात 4 गुना 0.07 बार गुना, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 और 36 दूनी 72, ये 100 हो जाता है। तो 4 की घात 1 बराबर हमारा 4 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल वे से आ गया। अगर हम 2 से करते तो हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम इसको 4 की घात 36 दूनी 72 हो जाएगा, तो 4 की घात 72, तो 72 कितना संख्या के बाद 0 है, इकाई अंक में 1 2, 2 संख्या के बाद 0 है, तो 0.72 हो जाएगा, गुना 4 की घात 7 चौक 28 हो गया। कितना अंक के बाद 0 है इकाई में, हमारा इकाई के बाद से 1 2, 2 अंक के बाद 1 2 के बाद 0., तो आधार समान है हमारी, तो घातें जुड़ जाएंगी। 4 की घात 0.72 प्लस 0.28, तो 4 की घात ये हमारा 1.00 हो जाएगा। तो यहाँ करके देखते हैं, 0.72 0.28, 8 10 बाकी हाथ में 1, देखिए 1 हुआ, तो 4 की घात 1 मतलब 4 आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है। 5 की घात 7 गुना 5 की घात 4 भागा 5 की घात 8, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 की घात 7 को रहने देंगे, गुना 5 की घात 4, और ये भाग में है तो इसको भाग में 5 की घात 8 कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, घात आधार समान है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। 5 की घात 7 और 4, 7 + 4 बराबर 11/5 की घात 8, तो 5 की घात 7 7 11/5 की घात 8। अभी हमारा डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड में हमारे a⁴m/a⁴n रहता था, तो a⁴m-n करते थे हम। तो 5 की घात 11 - 8 करेंगे, तो 5 की घात 11 में से 8 गया
3 बचेगा, तो 5 की घात 3, 5 25, 25 25 125। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 125 आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, 8/125 की घात -4/3 को सरलीकृत कीजिए। तो यहाँ -4/3 है, तो हमें प्लस का 4/3 करने के लिए क्या करना होगा, इस संख्या को हमें उलट देना होगा। तो ये हमारा 8/125 की घात -4/3 था, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 125/8 की घात, ये हमारा 3/4 हो जाएगा, 3/4। देखिए 125 है और /8 है और उसकी घात क्या है 3/4। तो देखिए ये जो है 125 नहीं ये 4/3 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने -4/3 का मतलब है कि इस संख्या को हमें उलटना है, तो हमने उलट दिया तो ये हमारी पॉजिटिव में संख्या आ गई। और पॉजिटिव में आने के बाद क्या हुआ, ये 4/3 का 4/3 ही होगा। तो 125 है, तो ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब। और 8 किसका घनमूल है, 2 का। तो 5/2 का क्यूब मतलब 25 25 25 25 125 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 को हमने 3 बार गुना किया और 105 को हमने 3 बार गुना किया, तो दोनों को एक बार मिला के लिख दिया 4/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 का घात 4/2 की घात 4। तो 25 25 25 25 125 125 25 125 गुने 5 करेंगे तो 625/2 की घात 4 बराबर हमारा क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एक हम इस टाइप से इसको बना सकते हैं, और एक 8/125 की घात हमारा -4/3 है, 4/3। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की घात हमारी होती है 8 और 125 जो है हमारा 5 का घात होता है, गुना इसको हम वैसे ही रहने देंगे -4/3। और इसको ऐसे रहने देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम सिर्फ उलट देंगे। तो ये 3 3 हमारा कैंसिल हो गया। 2 की घात हमारी 4 कितनी होती है, 8 और 5 का घात 4 बराबर हमारा कितना होता है, 625। और इस संख्या को हम अगर उल्टा कर देंगे तो 625/2 की घात 4 हमारा 16 होता है, 625/16। ये हमारा दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। इसको हम अगर सीधा भी माइनस में भी करके बनाए तो हमारा 625/16 आएगा, और इस संख्या को हम सीधा करके भी बनाए 4/3 उलट के भी बनाए तो हमारा सेम ही आंसर आएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है 5 की घात 9 उसका करनी 6 और उसका भी करनी 3 है, और उन सब पर पावर कितना दिया हुआ है, हमारा 4 दिया हुआ है। और 5 की घात 9 है उसका करनी 3 है और उसका भी करनी 6 और उन सब का घात कितना दिया हुआ है, 4 को सरल करने के लिए कहा गया है। तो देखिए करनी में हम क्या करते थे, जैसे 5 की घात 9 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 9 को 5 की घात 9 है तो इसको 5 की घात 9 रहने देंगे। 5 की घात 9 है इसको हम 5 की घात 9 रहने देंगे, गुना जैसे उसकी घात 6 है तो इसको क्या करेंगे हम, 6 को 1/6, ये रूट हटता है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर आएगा तो ये 9 के पावर 1/6। तो 5 की घात 9 गुना 1/6 हो गया, फिर गुना। अब देखिए इसको इसके अंदर लाना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 की घात 9 इसके अंदर आएगा तो ये हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 होगा 1 और उसका बट्टे में ये हमारा 3 आ जाएगा, है ना। और उसकी भी घात हमारे कितनी दी हुई है, नहीं उसका पूरे की घात कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो ये हमारा इतना सॉल्व हुआ। उसके बाद क्या करना है, हमें इतना सॉल्व करना है। 5 की घात 9 है तो 5 की घात हम पहले 9 का 9 रहने देंगे। उसके बाद करनी में हमारा 3 दिया हुआ है तो करनी हटेगा तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। 5 की घात 1/3 तो गुना 1/3 हो गया। और उसके भी घात कितना दी हुई है, 6। तो 5 की घात 9 है तो यहाँ 9 है तो 9 का तो 9 हमने दे ही लिया था, तो यहाँ 1 बचा, फिर 1 और ये 6 है और ये रूट हटेगा तो हमारा ये हमारा 6 में आ जाएगा। और उसकी भी घात कितनी दी हुई है हमारी, 4। तो इसको हम सिंपल 4 को गुना करेंगे। वो करने के बाद अब क्या होगा हमारा, अब इसको काटना है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब 2 दूनी 4 यहाँ कटा और ये 3 3 कट गया, तो ये हमारा 5 का स्क्वायर बचा, गुना। अब यहाँ हम इसको जब काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी हमारा 5 का स्क्वायर बचा। तो इसका मतलब वो 5 यहाँ हमारा 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर,
तो 5×25 और 5×25, 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आएगा। तो 625 हमारा आंसर है नहीं। तो यहाँ देखिए किस फॉर्म में दिया, 5 5 हमारा आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, 2+2 तो 5 का 2 दूनी 4, 5 की घात 4, तो 5 की घात हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।